हेलो यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. So today I'm gonna review the Anomaly shampoo. I purchased it approximately 6 months earlier जब नायका पे सेल चालू था बाय वन गेट वन फ्री का, क्योंकि it comes in kind of expensive range, so obviously I purchased when there was a sale. नायका पे बहुत बार एनोमेली पे सेल चालू रहता है बाय वन गेट वन फ्री का, so either if you want the shampoo or conditioner or the dry shampoo from their range, you can definitely give it a try. So today I'm gonna review two of their shampoos. One is their hydrating shampoo and the second one is their clarifying shampoo. So I purchased both of these and as you can see मैंने दोनों भी शैम्पू आधे से ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं. So I thought it was now the time to review both of these products. So if I talk about the hydrating shampoo, basically एक clarifying है और एक hydrating है. तो first let's start with the hydrating shampoo. So it was made for someone who have dry frizzy hair in order to manage that particular type of hair. आई थिंक मेरे बाल पहले उतने ड्राई और फ्रीजी नहीं थे जितने वो अब हो चुके हैं विद टाइम. एंड इट आई थिंक इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड obviously the hard water and I think the shampoo is the main culprit. Now ये दोनों भी शैम्पू ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे 6 months रेगुलरली यूज़ किया है. बीच में आई केप्ट अल्टरेटिंग शैम्पू. बीच में मैंने दूसरे भी कई शैम्पूज ट्राई किए, बट ऑब्वियसली आई मस्ट से कि ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. इफ़ आई टॉक अबाउट द हाइड्रेटिंग शैम्पू, तो वेन एवर आई यूज़ दिस शैम्पू आई डू सी अ लिटिल डिफरेंस इन माई हेयर. जब मैंने इसे पहले बार यूज़ किया था, so at that time I did not use the conditioner, so I think it definitely did the job what it said. Okay, so now if I talk about the ingredients, so the first ingredient in this shampoo is water. So obviously you know कि ingredients जो रहते हैं वो mentioned होते हैं in the order. जिसकी concentration ज़्यादा रहेगी वो पहले mentioned रहेगा और जिसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी वो सबसे लास्ट में मेंशन रहेगा. तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है वाटर एंड सेकंड इज़ द कोकोमिडो प्रोपाइल हाइड्रो ऑक्सीसिलेटिनेट. सो ये एक क्लेंजिंग एजेंट है. नॉर्मली आजकल शैम्पूज़ में सल्फेट्स पैराबेन्स वगैरह नहीं यूज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने उसके अलावा अल्टरनेटिवली दे यूज़ दी हाइड्रोक्सीसल्टिनेट, देन अगेन देयर इज़ ओलिफिन सल्फोनेट. सो बेसिकली पहले के कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट्स जो है इधर दे आर द फोमिंग एजेंट और इधर दे आर द क्लेंजिंग एजेंट. द आई थिंक the sixth ingredient here mentioned is fragrance. So obviously it have a subtle smell, like it do not have any fruity or perfumey kind of smell. थोड़ी सी अलग स्मेल है जो शैम्पू के बाद भी आपके हेयर्स पे लिंगर करेगी. सो it is kind of the smell I can't actually explain, but some sort of chemical smell जो अच्छा स्मेल करती है. So the sixth ingredient is perfume and then there are again ingredients जो उसके नीचे है. They also consist of कोकोनट ऑयल जो कि लास्ट सिक्स्थ इंग्रेडिएंट है. दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ द एलोवेरा जूस जो कि लास्ट फिफ्थ इंग्रेडिएंट है एंड दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ द पेंथेनॉल. सो व्हाट हैज़ बीन सेड एज इट इज़ एन हाइड्रेटिंग शैम्पू. तो हाइड्रेशन के हिसाब से इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स पहले मेंशन्ड रहने चाहिए थे, बट ये पहले मेंशन नहीं है, ये लास्ट में मेंशन्ड है. तो बेसिकली एक नॉर्मल जॉब ये शैम्पू करता है ऑफ क्लेंजिंग योर स्काल्प एंड फिर जब नीचे जाते हैं इंग्रेडिएंट्स में तब हमें कुछ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं. सो इफ़ यू रियली वांट द हाइड्रेटिंग शैम्पू, सो आई वोंट से यू शुड बाय एनोमेली बिकॉज पहला तो ये एक्सपेंसिव है. आई थिंक इट रिटेल्स फॉर
Yeah, it retails for 825 rupees for 325 ml of the product. So if you want a normal shampoo which will not dry your hair, so I think you should go for this one, or else I don't think there is any necessity to buy the Anomaly hydrating shampoo. Now coming to the next one, the next one which I have is their clarifying shampoo. So it is their Anomaly clarifying shampoo. इसके नीचे लिखा हुआ that is deep clean and moisturize without charcoal. So what clarifying shampoo do is आपको ये रोज नहीं यूज करना पड़ता है. I think you can use it once in a week. तो आपके जो स्काल्प के ऊपर बिल्डअप हो जाता है, in order to remove that buildup, you can use the Anomaly clarifying shampoo. Not every single day, once in a week, or you can also go for once in a month, depending on what the necessity is at the time. So if I talk about now, this shampoo is something which I have not used so much. This is the shampoo which my family has used so much, but I have not used because already my hairs have been turning dry with time. और जब भी मैं ये shampoo, like now I washed my hair 2 days before with this shampoo itself. Kid me not, but I used this shampoo and I had to apply the serum yesterday in a very large quantity in order to make them manageable. So उसके बाद भले ही मैंने हेयर मास्क यूज़ किया था, but still my hair was very dry. So someone whose hair have been already dry and not manageable, I would not recommend that you should use this clarifying shampoo. And इफ़ आई टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में और जो हाइड्रेटिंग शैम्पू है उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में. आई डू नॉट सी एनी मच ऑफ अ डिफरेंस. हालांकि यहाँ पे फोर्थ इंग्रेडिएंट इज़ फ्रेग्रेंस एंड द it is the last third ingredient, that is eucalyptus leaf extract, and last fourth ingredient is glycerin. Baki it also consists of the charcoal powder, citric acid, panthenol. Okay, these are the ingredients I think which you people should know. So this is the list of the ingredients they have in this particular shampoo. So यहाँ पे ज़्यादा cleansing agent है hydrating shampoo से भी. और if you really have a dry hair, then even as a clarifying shampoo, I do not suggest or recommend you to use it. So it also retails for 820 rupees for 325 ml of the product. Now what is with this brand? Packaging देख के ऐसा लगता है कि it is a very cheap packaging because they have not invested much in a packaging. This is recyclable packaging. So obviously इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट किया है पैकेजिंग में. इस वजह से द शैम्पू कैन लीक एंड सो बिकॉज इट इज़ 100% मेड फ्रॉम द प्लास्टिक trash. But the formula inside is even not that good, to be very honest to tell. So if I have to recommend from any of these two shampoo, so I would recommend this one and definitely not this one. So that is it about the Anomaly shampoos. Let me know in the comment section what would you like me to try next and review on it. And channel को subscribe कर देना. And if you like my content, do like it and share it with someone who was who had this shampoo in their carts. So this is for today and bye bye.